अगर बोलेंगे तो जेल में डाल देंगे, लेकिन हमारे पास बतेरे तरीके होते हैं कि हमें न्याय कैसे दिलाना है। उसके लिए नरेश मीणा जी जेल से बाहर आ गए हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं, वो बैठे हैं, मास्क उन्होंने लगा रखा है, मौन व्रत लिया है उन्होंने। गांधीवादी तरीके से अब न्याय दिला के ही मानेंगे। झालावाड़ में जो बच्चे हम सबको छोड़कर चले गए, जिन माता पिता के बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको न्याय दिला के रहेंगे। मेरे साथ यहाँ पर तमाम समर्थक भी मौजूद हैं, नरेश मीणा जी मौजूद हैं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, उन्होंने मौन धारण कर रखा है। आप बताइए भाई साहब, किस तरीके से इस मामले पर असंवेदनशीलता देखी है आपने सरकार की? बहुत ही निंदनीय है। सरकार हमेशा गरीबों और अमीरों के साथ जो डिफरेंट करती है कि अमीर अगर कोई फ़्लाइट में एक्सपायर होता है, ख़त्म होते हैं, तो उनको तो करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, और जो गरीबों के बच्चे हैं उनको 5 बकरियों में फ्री कर दिया जाता है। ये सरकार, बीजेपी सरकार ये चाहती है आदिवासी पिछड़े रहें, इनको आगे नहीं आने दिया जाए किसी भी हाल में। और भजनलाल सरकार से तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भजनलाल सरकार की सोच बहुत ही गिरी हुई सोच है। जो आज तक किसी भी आदिवासी ने आवाज़ उठाई है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। जैसे नरेश भाई साहब आज से नहीं 25 साल से ये गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ हर बार अन्याय होता है, हर बार इनको जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी गलती के। जैसे झालावाड़ वाले प्रकरण में इन्होंने ऐसी कोई बात भी नहीं की थी, उसके बावजूद उनको जेल में डाला गया था। उससे पहले जो समरावता कांड हुआ था, उसमें भी इनके साथ अन्याय हुआ था। हर बार अन्याय किया जाता है, लेकिन हाड़ौती की जनता को नरेश भाई साहब ने जगा दिया है। हाड़ौती में जो राज कर रहे थे ना सत्ताधारी, उनकी सत्ताधारियों की सीट गायब है इस बार। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जिस तरीके से मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि ये जो गांधीवादी तरीका है, देखिए चिल्ला लिया, बोल लिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा। राजकुमार रोत आ गए, उन्होंने आवाज़ उठा ली, अब नरेश मीणा जी गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठ गए। आपको क्या लगता है सरकार के कान पर जू रहेंगी? देखो, नरेश मीणा जी पर एक टैग लगाया जाता है कि बहुत गुस्सा लें और इस तरीके का एग्रेसिव करते हैं। तो इन्होंने सबसे कहा है कि मैं गांधीवादी तरीके से, जिस तरीके से आप कई दिन से इनकी स्पीच देख रहे होंगे, गांधीवादी तरीके से मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और सब लोग साथ दें। अब सवाल इस बात का है, आप कह रहे हैं कि क्या गांधीवादी तरीके से ये लड़ाई या सरकार सुनेगी? तो सरकार को सुनाने के बहुत सारे तरीके हैं जो नरेश मीणा जी ने पूर्व में अपनाए हैं। आज एक नया प्रयोग करके हम लोग देख रहे हैं। पूरी आशा है लोग, अब ये मैसेज पूरे प्रदेश में गया है। देखो आने वाले समय में सुबह शाम में क्या नतीजा निकल के आता है, ज़रूर पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो प्रयोग किया है, इसकी सलाह किसने दी? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मैं देखती हूँ, भाई साहब आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, अभी मत बोलिए, अंता में उपचुनाव आ रहा है, अभी थोड़ा सा शांत रहिए। भाई साहब ने अभी कहा था कि मेरे जो समर्थक हैं वो मुझे शांत रखना चाहते हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मुझे आप गांधीवादी तरीके से रखना चाहते हो तो मजबूती से आप आइए, क्योंकि भीड़ तंत्र बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के अंदर। जब आप गांधीवादी तरीके से आवाज़ उठा रहे तो यहाँ लोगों का ज़्यादा पहुँचना दिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो भाई साहब प्रयास कर ही रहे हैं, अन्यथा बहुत सारे तरीके हैं। तो जो ये आंदोलन बढ़ेगा, यूँ सरकार को झुकना पड़ेगा और उनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो जिस तरीके से समर्थक चाहते हैं, इनके पिताजी भी यहाँ पर एक दिन ऐसे ही धरने पर बैठे थे, शांत बिल्कुल अपना सत्यवादी पर उन्होंने आंदोलन किया था यहाँ पर झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, अपने बेटे को नहीं। और इससे साफ यहाँ पर प्रतीत होता है कि ये जो धरना है वो तब तक दिया जाएगा जब तक सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर नहीं आ जाएंगे। ये तो रही बात इसकी। सुना है हनुमान बेनीवाल भी पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, भाई साहब ने, नरेश जी ने उनको जब पीसी कर रहे थे तो कॉल किया, हनुमान जी को भी किया, पायलट साहब के जो पीएसओ निरंजी साहब उनको भी कॉल किया, सबको किया और सबके लिए उन्होंने आह्वान किया है। क्योंकि ये जो झालावाड़ के मासूम बच्चे हैं, ये किसी एक, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि भाई राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके सभी जाति धर्मों के या किसी भी पार्टी का नेता क्यों नहीं हो, उनको आकर के इनको न्याय दिलाना चाहिए। ये कोई नरेश मीणा जी का व्यक्तिगत, ये तो है नहीं कि भाई मेरी ये कोई एक विधानसभा का मामला हो कि भाई मेरे ही वोटर्स हों। ये तो एक भावनात्मक
किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, कम से कम उनको तो देखो जिनके एक बेटा और एक बेटी इस दुनिया से चले गए। कौन लड़ रहा है इस राजस्थान में? आप सोचो कौन लड़ रहा है। 3 दिन मीडिया वालों ने, आप सब लोगों ने एक आवाज़ उठाई, पूरे देश तक ये मैसेज गया। उसके बाद नरेश मीणा जी तो अच्छी खासी क्रांति यात्रा अपनी कर रहे थे, लोग जुड़ रहे थे, अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उनको कहाँ दिक्कत थी। लेकिन उनके दिल में एक पीड़ा थी कि भाई मुझे वहाँ जाना चाहिए। आदिवासी, भील, दलित के जो बच्चे हैं, जो मर गए, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, ये चले गए। इन्होंने कौन सा गुनाह किया? ये तो अस्पताल से बाहर थे, उनको बंद कर दिया। और मैं ये कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, नरेश मीणा जी लगभग 15-16 बार जेल गए हैं आज तक के इतिहास में। तो हम अगर वो एनालिसिस करें तो जब जब नरेश मीणा जी जेल जाते हैं उससे 5 गुना ताकत बन करके आते हैं। सरकारें आज भी बहुत गलतफहमी में, और शायद ये सरकार के समझ में आ गई, इसलिए अब की बार जब यहाँ पिताजी ने धरना दिया था तो किसी ने नहीं कहा कि आप नरेश मीणा जी को छोड़िए। यही कहा था कि भाई झालावाड़ के पीड़ित बच्चों को न्याय दो। उनके जो इन्होंने मांग रखी नरेश मीणा जी ने कि भाई 1,50,00,000 रुपया उन परिवारों को दिया जाए, संविदा पे नौकरी दिया जाए। दुर्भाग्य देखिए, पहली बार राजस्थान और देश के अंदर किसी सरकार ने आदिवासी समाज को, जिनके एक छोटे छोटे बच्चे चले गए हों, जिनके घर का ताला लग गया हो, उनके लिए बकरियां दे दी। शर्म नहीं आई इन लोगों को? ये बकरियां लेकर के आए लोग यहाँ पर। अरे मर जाना चाहिए डूब भर के पानी में। दूसरी चीज़, अगर नरेश मीणा आवाज़ उठा रहा है, नरेश मीणा अगर आवाज़ उठा रहा है तो वो झालावाड़ का कलेक्टर कहाँ मर गया था? शासन का, जिन लोगों के घर से बच्चे मरे 7 घरों से, उनके पक्के मकान नहीं है मैडम, उनके घर कलेक्टर को जाना नहीं चाहिए था क्या? जाना चाहिए था। हम सुन रहे थे तब जब नरेश मीणा जी वहाँ धरने पे गए थे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री झालावाड़ पहुँचने वाला है। थोड़ी देर बाद सूचना आती है कि माँ मैडम वसुंधरा राजे पहुँचने वाली है। वसुंधरा जी ने एक बयान दिया कि ये मेरा एरिया है, यहाँ किसी को राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या नरेश मीणा राजनीति कर रहा था जिसको आपने जेल में डलवा दिया? और एक बयान के वजह से इस राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने सीएम हाउस से नहीं निकला। ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है। आखिरकार चाहते क्या हैं लोग? अगर कोई आवाज़ उठाएगा, आदिवासियों के लिए आप वोट के लिए उनके घर घर पहुंच जाते हैं, उनके दर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आफत उनके घर परिवारों पर आई, आपने सुध तक नहीं ली। शर्म वाली बात तो है ही। पूछना चाहिए मैडम वसुंधरा जी से, पूछना चाहिए। आप 2 बार की मुख्यमंत्री रही। जिस तरीके से अभी भाई नरेश मीणा जी बता रहे थे कि उनके बेटे 5 बार से सांसद हैं, वो खुद 5 बार सांसद रही। क्या पर्टिकुलर आदिवासी, दलित, इनके एरियाओं के स्कूलों को आपने मरम्मत करके अच्छा क्यों नहीं बनवाया? तो ये तो साफ है कि आप चाहते ही नहीं थे कि दलित आदिवासी के बच्चे पढ़ लिख करके आ गए हैं, आप उनको सुविधाएं दें। और उसके बाद उनको मुआवजे में ये बकरी लेकर के आए, ले जाएं मुख्यमंत्री भजन लाल जी इनको वापस। सालों साल ठगा जाता रहा है, लेकिन अब बस करवाया जाएगा। नरेश मीणा जैसे नेता जो भगत सिंह होकर गांधीवादी तरीके से बैठ गए हैं धरना लेकर, और उम्मीद है पूरी कि राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की ये तिकड़ी मिलकर, और पूरा का पूरा विपक्ष को भी न्योता दिया गया है इस आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए, ये सब मिलकर इन्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।